हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन वाई तक किया था। आज हम क्वेश्चन जेड करेंगे। क्वेश्चन जेड के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए कारपेट फॉर ₹1700। अब शॉपकीपर के पास एक कारपेट है, यानी एक कालीन है, वो उसको सोल्ड यानी सेल कर देता है, बेच देता है। कितने रुपीस को? ₹1700 को वो बेच देता है। और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट आता है। कितने रुपीस का प्रॉफिट आता है? 655 रुपीस का। 655 रुपीस को उसको क्या आता है? प्रॉफिट आता है, यानी मुनाफा आता है। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कारपेट। कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी निकालना है। सीपी हमें क्या आएगा? सीपी इसका क्या था, यानी इस दुकानदार ने इस कारपेट को, कालीन को कितने रुपीस को खरीदा था, ये हमें निकालना है। ये है सोल्ड। सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1700 रुपीज है। और प्रॉफिट जो है 665 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने पिछली क्लास में किया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में इसको ब्रैकेट में SP लिख देता हूं। इस इक्वल टू कितना है? ₹1700 रुपीज है। अब इसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट को मैं P लिख देता हूं। प्रॉफिट जो है ₹655 रुपीज है। 655 रुपीज। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है? वी हैव प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट होता है किसके बराबर? सेलिंग प्राइस में से, मैं सेलिंग प्राइस की जगह SP लिख देता हूं, माइनस कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस की जगह में CP लिख देता हूं। CP माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट यहां पे क्या है? 655 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है? SP कितना है? 1700 है, माइनस क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमें निकालना है तो हम ऐसे ही रख देते हैं। अब हमारे पास हमें यहां क्या करना है? हमें यहां से CP को एक ही साइड रखना है और बाकी नंबर्स यहां पे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस नंबर्स में दिया गया है, उसको हमें एक ही साइड रखना है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से CP को उठा के इस साइड ले जाऊंगा। यहां पे CP के साथ साइन क्या है? माइनस है। तो ये यहां से उठा के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस यहाँ इसके साथ लिखना नहीं होता, जैसे कि यहाँ 665 के साथ क्या है? प्लस है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। और यहाँ पे क्या रहा? 1700 ऐसे रखना है। और यहाँ से 665 को हमें इस साइड 1700 के साइड ले जाना है, तो मतलब इसका साइड चेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेना है। तो यहाँ इसके साथ क्या है? कुछ नहीं साइन, तो मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका प्लस है, तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, माइनस 655। तो यहाँ CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1700 में से हमें क्या निकालना है? 655 को माइनस कर देना है। यहाँ 1700 में से 655 को माइनस कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ कैरी, यहाँ से यहाँ कैरी, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 6 रहेगा। तो 10 में से 5 और 9 में से 5 4, यहाँ 6 रहा, 6 में से 6 0 और यहाँ 1 है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ₹1045 आ जाएगा, 1045 रुपीज आ जाएगा। तो लास्ट में कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना है? Therefore, cost price of carpet is equal to कितना है? ₹1045 रुपीज है।
तो कारपेट को इसने कितने रुपीस को खरीदा था, दुकानदार ने 1045 को खरीदा था, 1700 को बेच दिया, तो उसको 655 रुपीस का क्या आया, मुनाफा आया। तो ये हुआ क्वेश्चन जेड का फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड को, सेम प्रॉफिट एंड लॉस पे है, तो हम सेकंड को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सेकंड में दिया गया है ज्योति बाउट बाइसाइकिल फॉर ₹959 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1010। ज्योति ने क्या किया, एक बाइसाइकिल को खरीदा, बाउट मीन्स खरीदना, तो खरीदने वाली प्राइस को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कॉस्ट, सीपी लिख देता हूं, या कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल, या सीधे कॉस्ट प्राइस ही लिख दो, या कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज इक्वल टू कितना है, 959 रुपीज है। अब इसका सेलिंग प्राइस, उसने सोल्ड मैंने बेचना, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग, और यहां पे मैं यहां लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिख देता हूं ब्रैकेट में, इज इक्वल टू ₹959। और इसी तरह सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू कितना है, ₹1010। तो ये हुआ सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वाज देयर गेन और लॉस, यहां पे गेन है या लॉस है, ये हमें बताना है। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो हमेशा क्या होता है, गेन होता है, यानी खरीदने वाले रेट कम और बेचने वाले रेट ज्यादा होते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, और हमें क्या निकालना है, हाउ मच मतलब कितना प्रॉफिट आया है वो हमें निकालना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ प्रॉफिट है या लॉस है, और लॉस है तो लॉस कितना हुआ है ये निकालना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, तो हम क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट या गेन लिखा है, प्रॉफिट और गेन सेम चीज है, तो हम यहाँ प्रॉफिट ऑब्लिक और गेन, प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो सेम चीज है, वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी। तो गेन इज इक्वल टू कितना है, एसपी कितना है, एसपी जो है 1010 है, उसमें से लॉस कितना है 959 है, इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, रफ करते हैं साइड में, 1010 में से 959 माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करना है। यहाँ से यहाँ 1 कैरी ले जाओ, 10 आ गया, 10 में से 9 1 आ गया, अब यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ से यहाँ कैरी पहले, फिर यहाँ से यहाँ 10 बन गया, यहाँ 9 बन गया, अब 10 में से 5 आ गया, अब 9 में से 9 0, यहाँ ऑलरेडी 0 है, 1 कैरी के लिए लिया, तो क्या आया 55 रुपीज आया। तो गेन इज इक्वल टू, देयरफॉर गेन इज इक्वल टू 51 रुपीज, 51 रुपीज को उसको क्या आया, फायदा आया। उसने बाइसाइकिल को 959 रुपीज में खरीदा था और 1010 रुपीज को बेचा, तो उसको गेन आया। गेन क्यों आया, क्योंकि सेलिंग प्राइस बेचने वाले रेट ज्यादा है, खरीदने वाले रेट कम है, तो उसको कितने रुपीस का फायदा आया, गेन आया, 51 रुपीस का गेन आया। तो ये हुआ क्वेश्चन सेकंड जेड का। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी। उस लाइन सेगमेंट को हमें स्केल के जरिए से मेजर करके उसको नाप के हमें देखना है कितने सेंटीमीटर का है। तो हम इसको, हमारे बुक में एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक लाइन दिया है, तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको मेजर यानी नापेंगे स्केल के जरिए। स्केल के जरिए नापने के बाद जितना भी सेंटीमीटर बने है उसको हमें यहाँ लिखना है। तो ये हुआ क्वेश्चन जेड का सेकंड। अब हम करते हैं थर्ड में हमें क्या करना है, लाइन बनाना है।
तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, यहां लिखा है रूलर, रूलर क्या होता है, स्केल। अब स्केल लाएंगे सबसे पहले हमें लाइन को ड्रॉ करना है। क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। तो लाइन को ड्रॉ करते हैं, पर अपनी हिसाब से ड्रॉ कर दो। लाइन को जरूरी नहीं है जितना बुक में है उतना लिखने बनाने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो हमने जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को हम नेम कर देंगे लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे है लाइन, ये ए है, ये बी है, इसी तरह बना है बुक में। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी। अब इस ए बी का लेंथ यानी कितना लंबा है ये ए बी, ये हमें स्केल के जरिए से देखना है, मेजर करना है, नापना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ ए पे स्केल रखना है। ए यहाँ स्केल में जब स्केल पे 0 होते हैं वो ए पे रखना है। फिर हमें बी कौन से नंबर पे आता है ये हमें लिखना है, देखना है। तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ से स्केल को उठा के देखते हैं। स्केल को हमें पॉइंट ए जो है 0 पे रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमने इसको 0 पर लग दिया। यहाँ देखो ये यहाँ 0 है, इस 0 वाले पॉइंट को हमें ए पे रखना है और देखना है ये कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। कहाँ तक गया है, 9। सबसे पहले स्केल को ए पॉइंट पर लाना है। ए पॉइंट पर लाने के बाद स्केल की 0 को ए पॉइंट पर लाना है। फिर हमें देखना है कि पॉइंट भी कौन से नंबर पे आया है। तो पॉइंट भी आया है 9 पे। तो ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, ये आ गया 9 सेंटीमीटर का। अब अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर दो। उस लाइन में एक जगह पॉइंट ए लिख दो, एक जगह पॉइंट बी लिख दो। फिर इसके बाद पॉइंट ए पे इस 0 को लाना है। फिर पॉइंट बी देखना है कि कौन से नंबर पे आया है। अगर 10 पे आया तो 10 सेंटीमीटर लिख दो, 7 पे आया तो 7 सेंटीमीटर लिख दो, 4 पे आया तो 4 सेंटीमीटर लिख दो। तो ये लाइन ज़रूरी नहीं है, बुक पे जितना है उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से एक लाइन बना दो। फिर उस लाइन पे ए, एक जगह ए लिख दो, एक जगह बी लिख दो। फिर स्केल को उठा के ए पॉइंट को 0 के बराबर पे लगना है। फिर हमें देखना है कि पॉइंट बी कौन से नंबर पे आया है। तो ये जैसा कि यहाँ पे 0 पे हमने ए को रखा, फिर बी जो है कहाँ पे आया, 9 पे आया। तो ये कितने सेंटीमीटर का लाइन बन गया। तो यहाँ लिखना है ए बी, ऊपर एक बार लगाया है, ये है लाइन सेगमेंट का निशानी होता है। एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। तो ये है लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ क्या आया, 9 सेंटीमीटर आया। अब 9 सेंटीमीटर, यह आ गया 9 सेंटीमीटर। अगर फॉर एग्जांपल यहां से फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाता, जैसा कि हमने रखा यहां पे एक, फॉर एग्जांपल हमारा बी पॉइंट जो है यहां होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां से स्केल को उठाना है और यहाँ पे 0 पे रखना है। अब यहाँ पे आया 7 और 8 के बीच में आ रहा है, ना 7 पे आ रहा है ना 8 पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से छोटे छोटे लकीर जो है उनको हमें गिनना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ मोटे वाले इस पे आया है। तो ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से थोड़ा इधर कहीं होता तो 7.5 6 7 8 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 7.8 सेंटीमीटर लिखना है। तो ये स्केल पे हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, एक लाइन बनाना है। लाइन बनाने के बाद उसको मेजर करना है। मेजर करने के बाद हमें उसको लिखना है नीचे, जैसे कि यहाँ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपका जितना भी बनता है उस हिसाब से आप लोग लिख लो। तो ये हुआ क्वेश्चन 3Z का थर्ड पार्ट। अब हम 4 5 6 7 को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 4 में हमें एंगल्स बनाना है, वो कैसे बनाना है मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।